जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। वैशाख कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को बासोड़ा खाया जाता है। बासोड़ा शीतला देवी की ही पूजा होती है। शीतला माता की पूजा करने से चेचक नहीं होता है। ऐसी प्राचीन धारणा है कि जो स्त्रियां शुद्ध मन से पूजन का व्रत करती है, उस परिवार को शीतला देवी प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती है। इस पर्व को बासोड़ा कहते हैं। बासोड़ा यानी ठंडा बासी भोजन करना। इस दिन घरों में गर्म भोजन नहीं बनता है। एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख देते हैं और शीतला माता के तरह ही पूजन करने के बाद घर के सब लोग ठंडा भोजन खाते हैं। तो आइए सुनते हैं बासोड़ा की कहानी। एक गांव में सास बहू रहती थी। शीतला सप्तमी का दिन आया तब सास ने बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। बहू देर रात्रि तक भोजन बनाती रही। इतने में उसका बच्चा रोने लगा। वह भोजन का कार्य छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। दिन भर की थकान से उसको नींद आ गई। चूल्हा जलता रहा। आधी रात के समय शीतला माता भ्रमण करती हुई बहू के घर आ गई। चूल्हे में लौटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। तो शीतला माता ने श्राप दिया कि जैसा मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जले। बहू उठी तो देखा चूल्हा जल रहा था। उसके बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ निर्जीव था। यह देखकर छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। वह समझ गई कि शीतला माता के कोप से ये हुआ है। इतने में सासू भी आ गई। उसको भी यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने बहू को धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी शीतला माता के पास जा, वह सब अच्छा करेगी। सासू जी का आशीर्वाद लेकर मृत बच्चे को टोकरी में रख कर बहू निकल पड़ी। रास्ते में 2 तलाई मिली। तलाई में पानी तो काफी भरा था। एक तलाई में का पानी दूसरी में जा रहा था, इसलिए जानवर, पशु, पक्षी कोई भी उन तलाइयों का पानी नहीं पीता था। भूल से जो भी पानी पी लेता उसकी मृत्यु हो जाती थी। बहू दोनों तलाइयों से पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? बहू बोली, शीतला माता ने मुझे श्राप दिया है, मैं श्राप का निवारण करने जा रही हूँ। यह सुन तलाइयों ने कहा, बहन हमारा पानी कोई भी नहीं पीता, जो भी पीता है उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, हमारे पापों का भी निवारण पूछ लेना। बहू जब आगे चली तो 2 सांड मिले, जिनके गले में घंटी के पाट बंधे थे। वे दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। बहू को देखकर सांड बोले, बहन तू कहाँ जा रही है? बहू बोली, मैं शीतला माता के पास मेरे श्राप का निवारण करने जा रही हूँ। तो दोनों सांड बोले कि हमेशा लड़ते रहते थे, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, कृपा करके हमारे पाप का भी निवारण पूछ के आना। बहू ने हाँ कहकर आगे बढ़ गई। वहां से आगे चलने पर छोटे बहू ने देखा कि बोर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजलाते हुए बैठी थी। उसने बहू को देखकर अपने पास बुलाया और बोली, बाई इस टोकरे में क्या लेकर जा रही हो? बहू ने अपना दुखड़ा कह सुनाया, लेकिन वृद्धा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने स्वार्थ की बात करती हुई बोली कि बाई मेरा माथा जरा देख दे, यह जुए मेरा खून पी रही है। बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, फिर भी उसकी बूढ़िया माई पर दया आ गई। उसने मृत बच्चे को बुढ़िया माई की गोद में देकर उसकी जुए निकालने लगी। बुढ़िया माई के माथे से सारी जुए निकल जाने के बाद खुजली मिट गई। बुढ़िया माई ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे कि मेरे माथे में ठंडक हुई है वैसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। उसी समय एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा बच्चा सजीव हो गया, जीवित हो गया। बहू को आश्चर्य हुआ। वह समझ गई बुढ़िया माई साक्षात शीतला माता ही है। बहू उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। फिर बहू ने दोनों तलाइयों और दोनों सांडों के पापों का निवारण भी पूछा। तो शीतला माता बोली, बेटी तू जाते वक्त तलाइयों का पानी पी लेना, उनके पापों का नाश हो जाएगा। सांडों के गले से पाट खोल देना, उनके पापों का नाश हो जाएगा। बहू सबके श्राप का निवारण जानकर खुश होकर अपने बच्चे को लेकर घर को चली गई। रास्ते में दोनों सांड मिले तो उनके गलों के घट्टी के पाट खोल दिए, जिससे उनका झगड़ा बंद हो गया। वहां से आगे चलने पर दोनों तलैया मिली। बहू ने दोनों में से पानी पी लिया। दोनों तलाइयों का पानी अमृत के समान हो गया और सभी लोग उसका पानी पीने लगे। इस तरह बहू अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। बच्चे को जीवित देखकर सास बहुत खुश हुई। हे शीतला माता, जैसे बहू को दर्शन दिए संकट काटे, ऐसे ही सभी के संकट दूर करना। बोलिए शीतला माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।